अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी जिंदगी में वो सब काम कर रहे होंगे जिनके लिए आपको लगता है कि वो ठीक हैं और किसी भी दूसरे इंसान के लिए वो तकलीफ दे नहीं है। आज का टॉपिक कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है और ऐसा नहीं होता कि मैं प्रीवियस डे पे एक असाइनमेंट बनाती हूँ जैसे कि हम यूनिवर्सिटी डेज में करते थे कि जी अगले दिन जाके इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। ऐसा नहीं होता है। बस कभी चलते फिरते बात करते हुए किसी इंसान के पास बैठे उसकी कंपनी में या यूं ही कोई एक बात जहन में क्लिक कर जाती है और फिर सोचती हूँ कि इस पे तो अपने दोस्तों से बात करनी बनती ही है। तो इसी तरह पिछले दिनों अपने कुछ जानने वालों में बैठकर मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि कम अज कम और कुछ हो ना हो, इंसान की जो कंपनी है वो मुस्बत होनी चाहिए, इंसान की जो सोहबत है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यकीन करें इसका बड़ा असर पड़ता है इंसान पे। मेरी काम करने की सलाहियत मेरे आसपास के लोगों की कंपनी से बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो मेरी एबिलिटी है ना किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने की और उसको पूरा करने की, वो मेरे दोस्तों की कंपनी या मेरे कुलीग्स की कंपनी पे बहुत मैटर करती है। अगर मेरे दोस्त खुशबाश जिंदगी को मस्बत तरीके से देखने वाले होंगे तो मैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ज्यादा अच्छे तरीके से फेस करूंगी और उनको सॉल्व करूंगी। और अगर मेरे दोस्त जिंदगी से मायूस होंगे, अगर मेरे दोस्त नाकाम होंगे, अगर मेरे दोस्त अच्छे को अच्छा नहीं देखना चाहते होंगे और अच्छे में से भी बुरा तलाश करने वाले होंगे, तो मैं अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल समझूंगी और मैं अपनी अंदर की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते खत्म कर दूंगी। इतनी लंबी तहमीद का मतलब यही था कि किन लोगों की कंपनी में हमें बैठना चाहिए। दो बातें हैं, मुझे लगता है कि दोनों बातें मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी। इससे मिलती जुलती एक वीडियो मैंने बनाई थी कि हमें कैसी सोहबत बननी चाहिए। आज मैं ये वीडियो बनाऊंगी या आज मैं इसमें आपसे बात करूंगी कि हमें बैठना किन लोगों के साथ चाहिए। हमें ऐसी कंपनी में बैठना चाहिए जिनके रवैये मुस्बत हों, जिनकी बातें मुस्बत हों। आप खुद देख लें, ये आप लोगों के भी एक्सपीरियंस होंगे। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जिनके पास आप बार बार जाना चाहते होंगे, बार बार बैठना पसंद करते होंगे और जिनके पास बैठने के लिए आपको लगता होगा मैं किसी भी फेज में जाके उनके साथ बैठ रहा हूँ, ये मुझे कुछ अच्छा ही बताएंगे, कुछ अच्छा कारामद ही मुझे सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग अब आपके जहन में वो भी आ रहे होंगे जिनसे आप सोचते होंगे कि काम के अलावा हत्तल वसा कोशिश की जाए कि इनके पास ना ही बैठा जाए, क्योंकि उनके पास बैठने से आपको यकीनन कोई ना कोई कांटा लग जाता होगा। कांटे से मुराद ये है, छोटे होते ना हम चिड़ियाघर जाते होते थे, जू, वहां पे हमने कांटे वाले चूहे देखे। कांटों वाले चूहे देखे ना आपको, जिसको सेही भी कहते हैं शायद, और मुझे नहीं पता इसके अलावा उसका क्या नाम है, काफी मुश्किल सा नाम है, मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा। लेकिन हमने पहला उसको देखते ही जो पहली बात हमें बताई गई थी वो ये थी कि इसको किसी भी एंगल से हाथ नहीं लगाना। इसको किसी भी एंगल से हाथ लगाएंगे इसके कांटे आपको चुभेंगे और वो कांटे जहरीले होते हैं, आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। तो आप यकीन करें, मुझे अपनी जिंदगी में आसपास बड़े सारे लोगों को देखते ही अचानक उस कांटों वाले चूहे का ख्याल आ जाता है कि उनके पास किसी भी एंगल से आप बैठेंगे ना उनका कोई कांटा आपको चुभ जाएगा और आपको तकलीफ देगा और आपके लिए नुकसानदेह होगा। कैसे? ऐसे थोड़ी होता है कि इंसान हाथों में तलवारें और भाले लेकर बैठा हो कि मेरे पास जो भी आएगा मैं उसको एक जरब लगा दूंगा। ऐसा नहीं होता। जिस्मानी जख्म या जिस्मानी तकलीफें तो शायद कम हो जाती हूँ और खत्म हो जाती हूँ, लेकिन जो हम अपनी बातों से या अपने रवैयों से जो सामने वालों को तकलीफ देते हैं, जहनी तकलीफ देते हैं, वो रहती है और वो कम तो जरूर हो जाती है, बिल्कुल खत्म नहीं होती। जहन के किसी एक कोने में वो एक बुरी याद की तरह रहती ही रहती है। बड़े सारे लोग मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे देखे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके लिए मैं खुद सोचती हूँ, मैं खुद चाहती हूँ, वक्त निकाल के उनके पास बैठना चाहती हूँ। जिनके पास ना बैठूं तो मुझे खालीपन का एहसास होता है कि मैं उनके पास बैठ सकती थी, मैंने अपना वक्त जाया किया, मैं उनसे कुछ अच्छा सीख सकती थी।
तो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसी सोहबत में बैठना चाहिए जिनके पास और कुछ नहीं ना तो रूटीन की ही किसी ना किसी चीज के लिए आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। बदकिस्मती की बात यह है कि हम में से हर इंसान जज भी है, जजमेंटल भी है, सुपीरियर भी है, सुपर नेचुरल भी है, वो सब कुछ है। बस वो ये नहीं है कि उसमें कोई खामी हो, बस वो ये नहीं है कि उसमें कोई कमी हो, बस वो ये नहीं है कि उसको इस्लाह की जरूरत है, बस वो ये नहीं है कि वो भी गलत हो सकता है। हम में से हर इंसान का दिल पसंद